Hello, bachcho, let's read the question. So what the question says? The question says what will happen if a large amount of water enter in a plant cell? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या होगा जब बहुत सारे अमाउंट का वाटर हमारे सेल के अंदर ऐड हो जाएगा या चला जाएगा? तो उसमें हमारे पास चार ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है टीपी ऑफ सेल गेट रिड्यूस, कि टर्गर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। दूसरा है कि टर्गर प्रेशर अपोजिट द एंट्री ऑफ वाटर, कि टर्गर प्रेशर क्या करेगा, एंट्री ऑफ वाटर को बंद कर देगा। अगर ज्यादा वाटर हो गया तो अपोज करेगा बेसिकली। एंड द सी स्टेटमेंट सेज वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल बिकम्स मोर नेगेटिव। सी स्टेटमेंट बोले कि वाटर पोटेंशियल है जो सेल का वो क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। और डी बोला वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इंक्रीज साइमल्टेनियसली। और डी स्टेटमेंट बोल रहा है कि वाटर पोटेंशियल जो सेल का है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा, की कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे टर्गर प्रेशर और वाटर पोटेंशियल के बारे में। टर्गर प्रेशर एंड वाटर पोटेंशियल एंड वाटर। अब हमारे सेल के साथ हुआ क्या, एक बार थोड़ा टर्गर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। सो वी आर गोना टॉकिंग अबाउट टर्गर प्रेशर। So suppose this is the nucleus of the cell, this is our cell। ये प्लांट सेल की हो रही है बात, तो इसके पास क्या होगी, सेल वॉल भी होगी। So I'm here going to draw the cell wall also। यहाँ पे ये सेल वॉल है। ओके, मैंने पर्पल कलर से क्या बनाई है, हमारी सेल वॉल। और जो रेड कलर से वो बेसिकली हमारा यहाँ से अंदर वाला सारा स्पेस क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ये अंदर वाला सारा स्पेस क्या है, प्रोटोप्लाज्म। अब टर्गर प्रेशर होता क्या है, कब अप्लाई होता है, कब नहीं अप्लाई होता है, वी गोना डिस्कस अबाउट द सेम। इफ आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द टर्गर प्रेशर, व्हाट वुड बी टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर, so basically it is a pressure exerted by the protoplasm on the cell wall. This is a like the very easy definition, you can jot it down as pressure exerted by by protoplasm on the cell wall, on the cell wall। अब जो हमारे यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, ये ऐसे प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर अपवर्ड की तरफ, ठीक है, ऐसे प्रेशर लगा रहा है चारों तरफ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। और इसमें एक लिमिटेशन भी है, कह सकते हैं द लिमिटेशन ऑफ द टर्गर प्रेशर इज दैट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द ऑस्मोटिक सिस्टम ऑफ अ प्लांट। किस पे लगेगा ये, लेट मी जॉट इट डाउन हियर। एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल ओनली ऑन osmotic system of plant cell, system of plants। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, इसका मतलब क्या है कि सेल, प्लांट सेल में ऑस्मोसिस होगी तभी हमारा क्या होगा, टर्गर प्रेशर की थोड़ी नीड आएगी। कैसे, अब हमारे पास एक मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये चीज हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, वाटर का मूवमेंट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट एज अ, इट कैन बी ओनली एप्लीकेबल ऑन द ऑस्मोटिक सिस्टम ऑफ द प्लांट। अब जब बिल्कुल हमारे प्लांट के अंदर लाइक हद हो जाएगी कि इससे ज्यादा वाटर नहीं आ सकता, तो उस समय क्या बोलेंगे, उसका टर्गर प्रेशर बिल्कुल हाई हो जाएगा, टर्गर प्रेशर उस टाइम जीरो हो जाएगा। टर्गर प्रेशर फॉर द टर्जिट सेल, the trigger pressure will be zero. At this duration of time, no entry of the water will be there. No entry of water. No entry of water. So we have discussed about trigger pressure. Now we are going to discuss the water potential. If I am talking about the water potential, na, water potential क्या होगी? Water potential. As per the name depict, name क्या बता रहा है कि water की potential है, वो क्या potential है,
अब हमारा जो वाटर की पोटेंशियल, अगर किसी जहाँ पे हाई वाटर होता है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है बेसिकली, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, वहां से जाएगी लोअर कंसेंट्रेशन में, लोअर कंसेंट्रेशन में। ये तो इजी टर्म्स में है। सही क्या है इसका? वाटर पोटेंशियल को हम शाई से डिनोट करते हैं, तो शाई ऑफ वाटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे शाई डैश लिख रहा हूँ, शाई डैश ऑफ वाटर। तो क्या होता है, जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब पोटेंशियल मतलब एक तरह से कैपेबिलिटी, एबिलिटी, जिस सोल्यूशन का यू कैन से, और यू कैन से जिस भी ए और बी, मान लो अगर नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, इसका मतलब है बी का ए वाटर पोटेंशियल कम है और ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, सो लेट्स फिगर इट आउट विथ व्हाट विल बी योर आंसर। तो अगर हमारा सेल के अंदर क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चला गया है प्लांट सेल में, तो टीपी गेट्स रिड्यूस, टीपी रिड्यूस होगी या बढ़ेगी? टीपी होता है टर्गर प्रेशर, जितना ज्यादा वाटर जाएगा उतनी ज्यादा उसको क्या होगा, हमारा जो वाटर प्लास्ट है उस पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा हमारी सेल वॉल पे, जितना ज्यादा वाटर जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर लग जाएगा, तो रिड्यूस तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। दूसरा है टीपी अपोजिट द एंट्री ऑफ द सेल। अब टर्गर प्रेशर बिल्कुल हमारा टर्जिट सेल हो चुका है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चला गया तो टर्जिट हो गया है। तो अब क्या करेगा टर्गर प्रेशर, हमारा कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल को आने नहीं देगा, सो इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द वाटर, और यू कैन से इट opposes the entry of water. That statement holds true. And the C statement, the water potential of cell become more negative. अब बात करते हैं वाटर पोटेंशियल नेगेटिव कब होता है, when solute is added, solute is, हमारा वाटर पोटेंशियल का हाईएस्ट वैल्यू प्योर वाटर के लिए कितनी होती है, 0 होती है, उसकी हाईएस्ट होती है। अब प्योर वाटर मतलब जिसमें बिल्कुल भी सल्यूट नहीं है, अब सल्यूट डाले, जीरो से कोई भी वैल्यू अगर होगी तो नेगेटिव ऑफ इंटीजर होगा, कॉमन सी बात है। तो सल्यूट, अगर हम सल्यूट डालेंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल विल बिकम नेगेटिव, वाटर पोटेंशियल विल बिकम नेगेटिव, विल बिकम नेगेटिव। और हमारी स्टेटमेंट बोल रही है कि वाटर पोटेंशियल सेल बिकम्स नेगेटिव, अब सल्यूट तो ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे नेगेटिव वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, वाटर गया है हमारा अंदर। अगेन वाटर पोटेंशियल सेल इंक्रीज साइमल्टेनियसली। अब इसकी बात करते हैं, वाटर पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कब करता है, इंक्रीज करता है जब प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई, और कौन सा, एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब हमारा वाटर पोटेंशियल हो जाता है इंक्रीज। ओके, तो हमारे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि कोई प्रेशर लगाया नहीं है, तो द आंसर कुड बी एज बी। होप दिस इज क्लियर टू यू, बेस्ट ऑफ लक।